अगर तो आप बनाना चाह रहे हैं 8 GB ग्राफिक्स कार्ड के साथ Ryzen 5 सीरीज का गेमिंग पीसी, लेकिन अगर किसी दोस्त का बजट बहुत कम है और उसकी जेब बिल्कुल इजाज़त नहीं देती और वो इसी ही गेमिंग पीसी को अपनी मर्जी के मुताबिक आधी कीमत पर तैयार करना चाहता है, तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए ही है। चलते हैं फिर अपनी वीडियो की तरफ। मेरी सोनी ऑडियंस, जी आपने बिल्कुल सही सुना। आज की वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए तो है ही जिन्होंने एक नया ब्रांड न्यू गेमिंग पीसी परचेज करना है, बल्कि उन दोस्तों के लिए भी है जो कम बजट के साथ एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला गेमिंग पीसी चाह रहे हैं। बल्कि अगर हम ऐसा कहें कि बिल्कुल सेम स्पेक्स के अंदर वही कंप्यूटर जो 2 लाख में मिल रहा है वही आपको 1 लाख में मिलने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है, तो मैं इस चीज को आज मुमकिन करके दिखाऊंगा। ना सिर्फ मैं आपको इन कंपोनेंट की तफसील बताऊंगा, बल्कि मैं आपको हर तरीके से गाइड करने की कोशिश करूंगा कि कहीं आपका किसी भी जगह से नुकसान ना हो। तो आज की इस वीडियो में हमने जिस बिल्ड और ब्रांड को चूज किया है वो है Ryzen 5 का 3600 और इसके साथ एक 8 GB वाला गेमिंग ग्राफिक्स कार्ड। तो फिर चलते हैं इस गेमिंग पीसी के बकिया कंपोनेंट की तरफ। तो अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कौन से कंपोनेंट हम इस गेमिंग पीसी के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गेमिंग पीसी के RGB लाइट्स के साथ एक नॉर्मल रेंज का केस। तो वो हमें तकरीबन 12,000 की रेंज तक मिल जाता है, जिसके साथ केस की खूबसूरती बढ़ाने और सिस्टम की कूलिंग के लिए RGB लाइट्स वाले 3 से 4 अदर फैंस लगे होते हैं। दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है इसकी पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई लेते वक्त हमें कंजूसी का मुजाहरा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि 450 वाट या 500 वाट की मैं इसके साथ पावर सप्लाई लगा लूंगा, तो ये मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी होगी। इस सिस्टम के साथ कम से कम 600 वाट की सप्लाई तो लाजमी होनी चाहिए, और अगर 650 वाट हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब अगर इसकी कीमत की बात करें तो हमें तकरीबन 18,000 तक इसकी प्राइस मिलती है, जो कि हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। नंबर 3 पर हम रैम के हवाले से बात करेंगे। अगर रैम की बात की जाए तो DDR4 32 GB की 36 मेगाहर्ट्ज़ की रैम इस पीसी के साथ इस्तेमाल की जाएगी, जिसकी कीमत 26,000 रुपये है। और जो ब्रांड्स हम इसके साथ शो कर रहे हैं वो कोई प्रमोशनल नहीं है, तो ये हमारी अपनी चॉइस है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी रैम लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जो हमने इसके साथ स्पेक्स साथ दिए हैं रैम के, काइंडली उसके मुताबिक ही आप इसको यूज़ करें। अगर आप इस स्पेक्स के साथ अपनी रैम्स को इस्तेमाल करेंगे तो आप बेहतर परफॉर्मेंस पाएंगे। नंबर 4 पर जो चीज़ आती है वो है इस गेमिंग पीसी का मदरबोर्ड, जिसका मॉडल आपके सामने है। इस मदरबोर्ड की सबसे अच्छी बात और ख़ासियत जो है वो है इसका बिल्ट इन वीडियो चिपसेट। अगर खुदा न खास्ता आपका एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड किसी सूरत में भी ख़राब हो जाए तो आपको डिस्प्ले दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस बिल्ट इन वीडियो चिपसेट की मदद से आप उस ग्राफिक्स कार्ड को एक साइड पे हटा दें और इसके साथ अपना डिस्प्ले शो कर सकते हैं। और जो दूसरी सबसे बड़ी ख़ासियत इसकी या इसके जो फीचर्स हैं वो है इसके बिल्ट इन वाईफाई और बिल्ट इन ब्लूटूथ। नंबर 5 पर आता है इसका प्रोसेसर। इस गेमिंग पीसी में Ryzen 5 3600 का प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, और एक पावरफुल फैन जो डब्बा के अंदर मौजूद होता है इसको साथ इस्तेमाल किया जाएगा। इस डब्बा पैक प्रोसेसर विद फैन की कुल कीमत तकरीबन 25,000 रुपये है। नंबर 6 पर हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो है इसकी हार्ड डिस्क। हम इसमें 1 टेराबाइट की SSD हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके गेमिंग पीसी की परफॉर्मेंस अच्छी रहे, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा हम एक और हार्ड डिस्क का भी इस्तेमाल करेंगे जो कि HDD SATA होगी। उसकी जो कैपेसिटी होगी वो होगी 4 टेराबाइट। अगर देखा जाए SSD हार्ड के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और जितने भी आजकल सॉफ्टवेयर आ रहे हैं काफ़ी स्टोरेज ले लेते हैं, तो अगर थोड़े से ज़्यादा कैपेसिटी की हम इसमें हार्ड यूज़ कर लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो बात आती है HDD 4 टेराबाइट, तो आजकल जितनी भी गेम्स आ रही हैं उनकी कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है।
कि अगर मैं एक बात करता हूँ, आप अगर एक अच्छी गेम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो तकरीबन 250 से 3 GB तक की कैपेसिटी वो आराम से ले लेती है। और 1 TB अगर मैं उसके साथ HDD यूज़ करता तो वो बहुत ही कम होना था, और तो फिर आपको अलग से एक नई मेहनत करनी पड़ती और दोबारा से आपको 4 TB की तरफ ही आना पड़ता। तो इसलिए बेहतर है इस चीज़ को हम पहले से ही सोच के 4 TB की एक हार्ड साथ अटैच कर लें। और आखिर में मैं जिस चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा वो है इसका ग्राफिक्स कार्ड। तो हम इसमें जो ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल करने वाले हैं वो है 8 GB का ग्राफिक्स कार्ड। अगर हम थोड़ा सा पुराने ग्राफिक्स कार्ड की बात करते हैं, जैसे कि इसमें सफ़ायर नेट्रो का ग्राफिक्स कार्ड वगैरह हैं, उनको इस्तेमाल तो किया जा सकता है और उनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन उसका सबसे जो बड़ा नुकसान मुझे लगता है वो है उसका हीटअप होना, क्योंकि उसको अगर हम 2-3 घंटे मुसलसल यूज़ कर लें तो काफ़ी हीट निकलना शुरू हो जाती है। तो हम कोई ऐसा ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल करेंगे जो कि ज़्यादा देर तक आराम से चल सके और एक अच्छा रिज़ल्ट भी दे सके है। तो आजकल जो नए ग्राफिक्स कार्ड चल रहे हैं उसमें है GeForce RTX 3050। ये एक बहुत ही अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है और आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन 75,000 तक आपको आराम से मिल जाएगा। तो अब अगर हम इन तमाम कंपोनेंट की प्राइस को टोटल करते हैं तो इसकी प्राइस पूरे 2 लाख बनती है। लेकिन हमने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था कि हम सेम स्पेक्स में ये 2 लाख वाला कंप्यूटर आपको आधी कीमत पर तैयार करके देंगे, जिसमें इस कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट पर हमको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल कुछ ऐसी चीज तैयार करके देंगे जिसमें आपका नुकसान हो। तो फिर वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं और अपने कंप्यूटर को तैयार करते हैं। नंबर 1 पर है इस कंप्यूटर का केस, और सबसे पहली तब्दीली का आगाज हम इस केस से करेंगे, यानी कि ब्रांड न्यू केस को इस्तेमाल करने की बजाय हम यूज ब्रांडेड केस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें लचपच से ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए। ये केस 3000 की रेंज में आसानी मार्केट से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप RGB लाइट्स वाला केस चाहते हैं तो ऑनलाइन वेबसाइट तकरीबन 6000 तक यूज केस मिल जाएगा, लेकिन ये चीज हमारे बजट से थोड़ा सा आउट हो जाएगी। तो दूसरे नंबर पर जो चीज आती है वो है इसकी पावर सप्लाई। तो हम यहाँ पर नो कंप्रोमाइज का बोर्ड लगाएंगे, यानी किसी भी सूरत में हम इस्तेमाल शुदा या यूज पावर सप्लाई नहीं लेंगे, क्योंकि पूरे कंप्यूटर का दारोमदार इसी पावर सप्लाई पर है। तो हम यहाँ पर 650 वाट की ब्रांड न्यू पावर सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी प्राइस 9,000 रुपये है। नंबर 3 पे हम रैम के हवाले से बयान करेंगे। ये भी हम ब्रांड न्यू DDR4 16 GB 32 MHz वाली रैम का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी प्राइस है 10,000। नंबर 4 पर हम इसकी सबसे अहम चीज यानी इसके मदरबोर्ड के हवाले से बयान करेंगे। यहाँ पर हम MSI ब्रांड का B450A Pro Max मॉडल का इंतखाब करेंगे, जो मैंने खुद अपने ज़ाती कंप्यूटर में भी इस्तेमाल किया है। ये मदरबोर्ड Ryzen 5 3600 और Ryzen 5 5600 तक सपोर्टेड है, और ये मदरबोर्ड भी हम ब्रांड न्यू इंस्टॉल करेंगे और इसकी कीमत है 25,000। नंबर 5 पर जो चीज आती है वो है इसकी हार्ड ड्राइव। पहली हार्ड ड्राइव जो हम विंडोज और सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है ब्रांड न्यू SSD हार्ड ड्राइव 256 GB। इसको हम प्राइमरी ड्राइव भी कह सकते हैं, क्योंकि आपका कंप्यूटर इसी ड्राइव पर बूट होता है, यानी विंडोज इसी ड्राइव पर स्टार्ट होती है। तो SSD एक फास्ट बूटिंग ड्राइव है, तो हम इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहेंगे। और दूसरे नंबर पर सेकेंडरी ड्राइव, जिसका काम सिर्फ ज्यादा स्टोरेज का हसूल है, मतलब है कि हम उस पे ज्यादा से ज्यादा अपना जो गेमिंग का जो स्टोरेज होगी वो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। वो हम HDD SATA 2 TB यूज्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं तो आपका बजट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इस ड्राइव की जो प्राइस है वो 6,000 है। नंबर 6 पर आता है इस गेमिंग पीसी का प्रोसेसर, जिसमें हम ब्रांड न्यू Ryzen 5 3600 बॉक्स पैक का इस्तेमाल करेंगे, जिसके साथ होगा इसका अपना कूलिंग फैन, जिसकी कीमत है 25,000 रुपए। नंबर 7 पर जो चीज आती है वो इस कंप्यूटर का आखिरी कंपोनेंट है, वो है इसका 8 GB ग्राफिक्स कार्ड, जो हम इसमें यूज्ड इस्तेमाल करेंगे, जिसका मॉडल है RX 580। इस
सूरत में हम अपनी बिल्ड तो तैयार कर लेंगे, लेकिन वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि मेरी पूरी कोशिश होगी आप लोगों को इस बिल्ड से नुकसान ना हो। अगर मेरी किसी बात से किसी पर्सन का फायदा हो तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर देखा जाए तो 8 GB ग्राफिक्स कार्ड से बहुत सारी हैवी ग्राफिक्स वाली गेम्स आसानी के साथ चल जाती हैं, तो अगर 4 GB ग्राफिक्स कार्ड को देखा जाए तो वो भी किसी से कम नहीं है। इससे पीसी पर लोड तो कम पड़ता ही है, बल्कि आपको इस बजट में आपकी ब्रांड न्यू ग्राफिक्स कार्ड की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। और मैं जाती तौर पर यूज प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के हक पर नहीं हूँ। जहाँ तक मुमकिन हो सके नई चीज का इस्तेमाल करें, इससे आप आए रोज परेशानियों से बचे रहेंगे। 8 GB ग्राफिक्स कार्ड RX 580 यूज की कीमत है 18,000 रुपए, और अगर आप 4 GB ग्राफिक्स कार्ड परचेज करते हैं तो उसकी कीमत है 22,000 रुपए। अब अगर हम इन तमाम कंपोनेंट का टोटल करते हैं और देखते हैं इसकी क्या कीमत बनती है, अरे वाह, ये तो पूरे 1 लाख रुपए बनते हैं और हमारा वादा भी पूरा होता है। अब अगर देखा जाए तो इस पूरे कंप्यूटर में सिर्फ कंप्यूटर केस और ग्राफिक्स कार्ड को ही यूज में इस्तेमाल किया गया है, जिसमें केस तो कोई खास मानी नहीं रखता। अलबत्ता ग्राफिक्स कार्ड को असूलन यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप 4 GB पर कंप्रोमाइज कर लें तो आपका एक कस्टमाइजेबल और बेहतरीन बजट वाला कंप्यूटर तैयार होता है। तो दोस्तों, फिर आपको कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? उम्मीद काफ़ी आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है, ताकि हम आपके लिए नई से नई इंफॉर्मेटिव वीडियो ला सकें। तो तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।